एडवोकेट तेजस्वी और आज हम बात करने वाले हैं प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से इसका क्या कनेक्शन है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे प्रियम्बल से वो जुड़ा। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानेंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रियम्बल में। इसके बाद अमेंडमेंट के बारे में जानेंगे कि क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं प्रियम्बल में। और इसके बाद हम जानेंगे कौन कौन से केसेस जुड़े हुए हैं प्रियम्बल से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इंट्रोडक्शन की, तो प्रियम्बल का मतलब क्या होता है। प्रियम्बल का मतलब होता है, एक समझ लीजिए एक ब्लूप्रिंट या फिर एक नक्शा किस चीज का, कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब बेसिकली प्रियम्बल इज अ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब एक इंट्रोडक्शन है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है तो आपको, अगर आप प्रियम्बल पढ़ लेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। अगर हम बात करें N.A. पाखीवाला जी की, तो उन्होंने क्या कहा है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आइडेंटिटी कार्ड कहा है, किसने कहा है, N.A. पालखीवाला जी ने। ठीक है। अगर अब हम बात करें कि प्रियम्बल से हम किससे इंस्पायर होके हमने प्रियम्बल को लिया है, तो अमेरिका से इंस्पायर होके हमने प्रियम्बल को लिया है। मतलब अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी प्रियम्बल है, उसी से इंस्पायर होके हमने भी प्रियम्बल को अडॉप्ट किया है। अब अगर हम बात करें कि प्रियम्बल की शुरुआत कहाँ से हुई, तो प्रियम्बल की शुरुआत हुई ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से। ये कब की बात है, तो ये बात है 1946 की। 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ड्राफ्ट पेश किया। कहाँ पे पेश किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया। क्या था उस ड्राफ्ट में, तो उस ड्राफ्ट में था कि कैसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कैसे अपने राइट्स जोड़ सकते हैं, लिबर्टीज जोड़ सकते हैं। एक ड्राफ्ट तैयार किया उनने और वो ड्राफ्ट उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा। उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा। कब रखा, तो 13 दिसंबर 1946 को। और इसको अडॉप्ट कर लिया गया तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। एक प्रियम्बल को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ इंडियन। अब हम बात करने वाले हैं प्रियम्बल के बारे में कि प्रियम्बल में दिया क्या क्या है। तो प्रियम्बल की फर्स्ट लाइन कहती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब हम जो देश के नागरिक हैं। क्या डिफाइन करती है ये डिफाइन करती है द पावर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोवरेनिटी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इनटू किस किस चीजों में, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। एक एक करके ये वर्ड्स के सारी चीजों को अच्छे से बताऊंगी मैं कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स। अब अगर हम जस्टिस की बात करें तो किस किस में जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। किन चीजों में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। उसके बाद इक्वलिटी, समानता। समानता किस किस में मिलनी चाहिए हमको, ऑफ स्टेटस में एंड अपॉर्चुनिटीज में। इन दोनों चीजों में हमें समानता मिलनी चाहिए। इसके बाद फेटर्निटी, फेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा। भाईचारा, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही होंगी। अगर हम बात करें प्रियम्बल में आगे, तो इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 नवंबर ऑफ 1949। क्या हुआ 1949 को, हेयर बाय अडॉप्ट हुआ, इनेक्ट हुआ एंड गिव आवरसेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमको मिला। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और वन बाय वन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मीनिंग्स क्या होते हैं। जो हमने प्रियम्बल में वर्ड्स पढ़े उनके मीनिंग्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सोवरेन की, तो सोवरेन का मतलब क्या होता है, संप्रभुता। हमने जब प्रियम्बल पढ़ा था तो उसकी फर्स्ट लाइन क्या थी, फर्स्ट लाइन थी वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम जो देश के नागरिक हैं। सॉवरेन भी इसी से ही रिलेट करता है। कैसे, हम लोगों के पास एक अल्टीमेट, एक कह सकते हैं एक अल्टीमेट अथॉरिटी है जो जिससे हम हमारे देश को गवर्न कर सकते हैं। कोई भी एक्सटर्नल चीज, कोई भी बाहरी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। हमारा खुद का लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, हम लोग खुद गवर्न करते हैं हमारे देश। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का क्या मतलब होता है, समाजवादी। मतलब
सबसे पहले हम कौन से अमेंडमेंट से जुड़ा, 42nd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जुड़ा। अमेंडमेंट्स के बारे में थोड़ा हम आगे बात करेंगे, पहले हम इनके मीनिंग्स जान लेते हैं। तो सोशलिस्ट का क्या मतलब होता है, मतलब अगर हम कोई हमारे स्टेट को, हमारी कंट्री को एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं तो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी होगी, पॉवर्टी को हटाना होगा, इक्वल जॉब्स देनी होगी, इक्वलिटी पे काम करना होगा, अपॉर्चुनिटीज़ देनी होंगी। इन सारी चीज़ों को अगर हम चाहते हैं, अगर वेलफेयर स्टेट बनाना, तो हमको ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी होगी और इक्वलिटी के साथ चल। अब हम बात करेंगे सेक्युलर के बारे में। सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष जैसा कि आपको नाम से समझ आ रहा होगा, हमारा हमारी कंट्री एक सेक्युलर स्टेट है। हाँ, हमारे पास एक राइट है, इंडिविजुअली आप कोई भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, फ्रीली आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन हमारा देश इक्वलिटी को मानता है, इसलिए वो सेक्युलर स्टेट है। अब अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, डेमो मतलब पीपल एंड क्रेसी मतलब रूल। रूल बाय पीपल मतलब हम जैसा कि जानते हैं कि लोगों के द्वारा वोट किया हुआ व्यक्ति ही हमारे देश में रूल करता है, गवर्न करता है हमारे देश को। सिंपल मीनिंग यही है डेमोक्रेसी का। अब अगर हम बात करें रिपब्लिक की, तो रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। मतलब जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो कैसे बनते हैं, इलेक्टेड बाय पीपल, मतलब लोगों के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही हेड ऑफ द हेड बनते हैं हमारी कंट्री के। और जैसे कि सिंपल अगर हम बोलें कि हमारे देश में वो वाली चीज नहीं है, हेरिडिटरी नहीं है, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनता। अब अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे अमेंडमेंट्स एंड केसेस की, साथ में बात करेंगे। अमेंडमेंट्स के बारे में जानने से पहले या केसेस के बारे में जानने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखना बहुत ज़रूरी है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 क्या कहता है, आर्टिकल 368 कहता है पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड, मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स को अमेंड कर सकती है। कैसे, तो हम जब पहला केस पढ़ेंगे, पहला केस कौन का था, बिरुवनी केस। कब था ये, 1960 में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल को अमेंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इसके बाद केशवानंद भारती केस हुआ। केशवानंद भारती केस कब हुआ, जो कि बहुत फेमस है, कब हुआ, 1973 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। कैसे पता चला उनको पार्ट है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी पार्ट्स को अडॉप्ट किया है, सेम प्रोसीजर से प्रियम्बल को भी हमने अडॉप्ट किया है, सेम प्रोसीजर से, इसलिए वो प्रियम्बल भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट प्रियम्बल को अमेंड तो कर सकती है, लेकिन उसके बेसिक फीचर्स से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। और इसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जो कि कब हुआ, 1976 को, जिससे कौन कौन से 3 वर्ड्स जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स जोड़े गए। आई होप आप लोगों को मेरा टॉपिक बहुत क्लियर हुआ होगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो। कीप सपोर्टिंग मी एंड कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा, और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।